क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हो तो 1/में अल्फा माइनस 1/में बीटा का मान ज्ञात करना। वही सबसे पहले हमें 1/में अल्फा माइनस 1/में बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा प्यारे दोस्तों, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2। प्यारे दोस्तों 1 मिनट के मार्कर में कुछ हो गया हमारे, इसलिए मैं इंक डाल लूं इसमें। अब तक तो सही चल रहा था। हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2। इसमें हमें सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा। इस इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, मूलों का योगफल। सबसे पहले इसकी तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करो। ए बराबर कितना, एक्स के पास जो कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ए बराबर 1 और बी बराबर क्या मान लो, यहाँ भी एक्स के पास कुछ नहीं तो 1 मान लो, और सी बराबर क्या है माइनस में 2। अब हम जानते हैं, मैंने कल बताया था आपको, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 1 और माइनस का, और ए का मान कितना, उसका भी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 ही आ गई। ऐसे ही हमें, मैंने कल एक सूत्र आपको और बताया था, मूलों का गुणनफल या फ्रेंड्स अल्फा बीटा बराबर हो सी अपॉन ए। सी का मान माइनस के 2, ए का मान 1, तो क्या आ गया, माइनस का 2 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है हमें करना क्या है, 1/में अल्फा माइनस के 1/में बीटा की वैल्यू निकालनी। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। तो बीटा की वैल्यू 1 में करोगे बीटा आ जाएगा माइनस, अल्फा की वैल्यू 1 में करोगे अल्फा आ जाएगा। अब एक बात यहाँ प्रॉपर ध्यान दो, कल एक बात बताई थी मैंने आपको, जो आपके ध्यान हो कि मैंने बोला था आपको कि जो हमारा बीटा माइनस अल्फा है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, और इसका कर देंगे वर्गमूल। तो इसकी जगह तो हम क्या रख लेंगे, बीटा माइनस अल्फा के स्थान पर हम क्या रख लेंगे प्यारे दोस्तों, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, और इसमें क्या कर देंगे, इसके वर्गमूल, और बटे में क्या है अल्फा बीटा। आप प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, डियर फ्रेंड्स बड़े ध्यान से समझना, हमें कुछ नहीं करना, ओनली मान रखने पर मान देखो कहां पे रखेगी डियर फ्रेंड्स, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस के 1 का वर्ग माइनस 4 गुना अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 2, और इसका जो वर्गमूल है तो क्या रखेगी डियर फ्रेंड्स, वर्गमूल ही रखेगी। बटे में क्या अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस के 2। आप देखो बहुत सावधानी से समझो इस क्वेश्चन को, ए का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 दूनी 8 हो जा, और इसका लेगा वर्गमूल, माइनस के 2 एज इट इज रहता है। फिर नीचे समझो यहाँ पे 8 में कितना हो गया 9, बटे में कितना हो गया माइनस के 2, और ये आ गया हमारा आंसर। वही 9 का वर्गमूल क्या है डियर फ्रेंड्स 3, और बटे में 2 माइनस के 3 बटे में 2, इसका हो गया आंसर। मे भी मेरा मानना आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं करवाया, अब आप ये क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यांक हो तो अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा प्लस 2 कोष्ठ बंद में 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा कोष्ठ बंद प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक तरकीब अपनानी। सबसे शुरू ही में ही हमें क्या करना होगा, 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा, इसकी तुलना करेंगे हम। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। द्विघात बहुपद से हमें कंपेयर करनी होती है, द्विघात बहुपद से किसकी क्या करो, कंपेयर करो। बड़ा आसान होगा ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बड़ा बच्चों ने हवा बना रखा हार्ड है सर, ये कुछ हार्ड नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए बराबर क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के पास यानी 3, बी बराबर होगा चिन्ह सहित मान लेने बच्चों सभी को, एक्स के पास क्या माइनस 6, और सी बराबर क्या होगा हमारा 4 होगा। ये आपको पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, अब मैंने हमें क्या देखना, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। ये तो मैं हर बार लिखवा रहा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी का मान क्या है भाई, बी का मान माइनस के 6 अपॉन कितना, ए का मान 3 है, तो इक्वल टू माइनस प्लस के 6 बटे में 3, 3 दूनी के 6,
तो क्या आ गया 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी तो सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है 4 दी गई है, क्वेश्चन नहीं दी, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है 3। तो सी अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे में 3। यहां तक निकल गया। अब मैंने हमें करना क्या है, इसको सोल्व करना है इसको। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा की गुना देखो यहाँ देखो अल्फा की गुना अल्फा में करोगे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की गुना बीटा में करोगे बीटा स्क्वायर प्लस के 2। ऐसे ही आप बीटा की गुना 1 में करो क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा की गुना 1 में करो क्या आ जाएगा अल्फा बटे में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। यहां तक सभी की समझ में आ रहा होगा। प्लस 3 अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं करना। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, क्या आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके स्थान पे अल्फा प्लस बीटा का वर्ग, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस ये सूत्र भी है माइनस के 2 अल्फा बीटा। हाँ 2 अल्फा बीटा। बस हो गया आसान। अल्फा स्क्वायर तो जब इसे खोलोगे तो यही आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की स्थान पर क्या रख देगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और बटे में क्या है अल्फा बीटा प्लस में 2 बीटा प्लस के अल्फा बटे में क्या है अल्फा बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं करना, मान रखने पर क्या करना हमें मान रखने पर। अब क्या करेंगे मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का वर्ग माइनस के 2 गुना में 4 बटे में 3 और बटे में क्या है 4 बटे में 3 आ जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 बटे में 3 है प्लस 2। इसका वैल्यू कितनी 2 ही आ जाएगी क्योंकि कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और बटे में क्या अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4। तो कितना आ गया 4 माइनस के 4 दूनी 8 बटे में 3 और बटे में क्या है 4 बटे में 3 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 4 बटे में 3 प्लस के क्या हो गया 4 बटे में 3 से 3 खत्म तो क्या आ गया 4। नेक्स्ट बढ़ेंगे 3 चौक इसका बटा 1 बनने के 3 चौक 12 12 माइनस के 8 कितना हो गया 4 बटे में 3 और बटे में 4 बटे में 3 प्लस 4 3 चौक 12 4 से 4 खत्म और 3 ऊपर चला गया तो 3 बच गया यहाँ पे और प्लस क्या हो गया 4 बटे 3 से 4 बटे 3 खत्म। तो देखो क्या बन गया 1 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना 4 3 7 और 1 8 आंसर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप ही करना क्योंकि बोर्ड के पेपर आपके बहुत समीप है। अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस वे छोड़ देता हूं जो आप कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शून्यांक दिए है इसने और ये कह रहा कि शून्यांक सत्यापित करने की है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा ये प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यांक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया यहाँ सत्यापित करना। अब हम देखो कैसे सत्यापित करेंगे, बड़े ध्यान से समझना आप कैसे सत्यापित करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखो बहुत अच्छे से ये x की वैल्यू 3 दी। सबसे पहले यहाँ x के ही मान रखने, x बराबर क्या रखने पर 1 बटे में 2 रखने पर। देखो जहां भी आपको डियर फ्रेंड्स x बराबर 1 बटे 2 भी रखना 1 भी रखना माइनस 2 भी रखना तभी सत्यापित होगी। सबसे पहले 1 बटे 2 रखो 2 गुना में 1 बटे में 2 की पावर कितना 3 प्लस में 1 बटे में 2 की पावर कितना हो गया 2 माइनस के 5 गुना में 1 बटा 2 प्लस 2। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब हमें करना क्या है 2 तो ऐसे क्या एजिटिव का एजिटिव रखना। 1 बटे 2 का घन क्या हो जाएगा 1 की गुना 3 बार करोगे 1 एकम 1 एकम 1 तो 1 ही आओगे और 2 का घन 8 हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 बटा 2 का वर्ग हुआ 4 माइनस के 5 एकम 5 बटे में 2 प्लस का 2 आ गया। यहाँ तक सभी की समझ में आ रहा हो 2 एकम 2 2 चौक 8 कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1 बटे में 4 ये हो गया प्लस 1 बटे में 4 ये हो गया माइनस के 5 बटे में 2 प्लस 2 कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसका एलसीएम देख लो
इसका एलसीएम आ गया हमारा 4 एलसीएम आ गया। 4 एकम 4 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 1 चौका 4 4 दूनी 8। देखो 8 ये है, एक ये 9 और एक ये 10। तो क्या होगा, देखो प्लस प्लस वाले जोड़ो पहले। 1 और 1 2 और 8 कितना हो गया 10 माइनस के 10 बटे में 4 10 में 10 गए 0 0 बटे में 4 यानी कि क्या बन जाएगा, सारा 0 बन जाएगा। अब हमें क्या रखना, नेक्स्ट मान रखना हमें याद। पहला मान जब हमने x बराबर 1/2 रखा 0 आया। अब हमें डियर फ्रेंड्स क्या देखना है, x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा। x बराबर 1 रखने पर 1 रखो इस पूरी समीकरण में, 2 गुना में 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस के 5 गुना में 1 प्लस के 2। 2 1 की गुना कितनी बार कर लो क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 1 की गुना 2 बार करोगे 1 ही, माइनस 5 एकम 5 प्लस के 2 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 और 1 3 और 2 5 माइनस के 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब थर्ड वैल्यू रख के देखनी डियर फ्रेंड्स। थर्ड वैल्यू क्या रखना है, x बराबर -2 रखने पर तभी सत्यापित होगा। अगर तीनों मान 0 आए तो ठीक है, सत्यापित है, नहीं आए तो नहीं। तो 2 गुना में x की वैल्यू क्या रखना है डियर फ्रेंड्स, माइनस के 2 प्लस 2 सॉरी x की वैल्यू क्या माइनस के 2 और -5 गुना में -2 और +2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक डियर फ्रेंड्स। जब -2 गुना -2 करेंगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, तो 2 गुना में माइनस के 8 आ गया, प्लस 2 दूनी के 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस के 2। कोई दिक्कत है, 8 दूनी 16 माइनस का 10 और 4 14 प्लस के 2 कितना हो गया 16 16 में से 16 गया 0। तो ये क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और मे भी ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ये 2.2 चल रही थी हमारी, बहुपद है ये चैप्टर, बहुपद है। बहुपद की 2.2 हमने खत्म कर दी, बस एक एक्सरसाइज रह गई। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने छुटवा रखे, जैसे कि 6 का 7वां आपको करना है और एक 10वां क्वेश्चन आप ही कर लेना और 9वीं का एक पार्ट रह गया, ये भी आप ही कर लेना। और गुड नाइट डियर फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करा करो। ठीक है, जय हिंद।